हेलो एंड नमस्कार दोस्तों हम हिंदी की सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे थे। हिंदी की सीरीज़ में हम पढ़ चुके थे वर्ण विचार, और वर्ण विचार में हमने जितनी भी चीज़ें कवर हो सकती हैं वो प्रीवियस वीडियो में सारी डिस्कस कर ली हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है शब्द विचार। देखिए शब्द विचार क्या होता है। शब्द विचार में हम पढ़ेंगे कि शब्दों की उत्पत्ति कहाँ से होती है, शब्द होता क्या है, शब्द बनते कैसे हैं। तो ये सारी बातें हम शब्द विचार में यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं शब्द क्या होता है। वर्णों का सार्थक मेल। तो यदि वर्ण मिलकर कोई सार्थकता प्रदान करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे शब्द कहते हैं। जैसे ल, र, का। देखिए यहाँ पे अलग अलग वर्ण, तीन वर्ण मिले और इन्होंने एक क्या किया, सार्थक। अगर इनका सीक्वेंस सार्थकता लाता है, वैसे ही अगर मैं क, ल, र ये लिख दूं तो इसका कोई अर्थ नहीं है, इसका मतलब इसका कोई सार्थकता नहीं है, तो हम इसे शब्द नहीं बोल सकते। तो ये एक प्रकार का निरर्थक शब्द है, इसमें कोई सार्थकता नहीं है। अब आ जाइए, आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है शब्दों का वर्गीकरण। तो ये तो बात थी कि शब्द क्या होता है, हमने पढ़ा हुआ है कि शब्द वर्णों का सार्थक मेल होता है। उसके बाद जो हमारा शब्द होता है वो एक स्वतंत्र इकाई होती है, ठीक है। तो अगर अर्थ के आधार पर पूछे तो सबसे छोटी इकाई अर्थ के आधार पर हमारा शब्द होता है। तो शब्दों का वर्गीकरण हम चार प्रकार से करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा उत्पत्ति के आधार पर। तो जो उत्पत्ति के आधार पर होते हैं तो इसे हम चार प्रकार से वर्गीकृत करते हैं। सबसे पहले होता है हमारा तत्सम शब्द, तत्सम, फिर तद्भव, तद्भव शब्द। उसके बाद आता है हमारा देशज और विदेशी, देशज शब्द और विदेशी शब्द। तो ये चार प्रकार हैं हमारे किसके, उत्पत्ति के आधार पर, कि उत्पत्ति कहाँ से हुई है। उसके बाद अगर हमें रचना के आधार पर पूछ ले तो रचना के आधार पर हम तीन प्रकार से वर्गीकृत करते हैं। एक रूढ़ शब्द, एक होता है हमारा यौगिक शब्द और एक होता है योग रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। और अर्थ के आधार पर यदि बात करें तो अर्थ के आधार पर हमारा दो प्रकार से होते हैं। एक होता है सार्थक शब्द, सार्थक शब्द, और एक होता है हमारा निरर्थक शब्द, एक होता है हमारा निरर्थक शब्द। और अंत में हमारा बचता है प्रयोग के आधार पर। तो प्रयोग के आधार पर हम दो भागों में इसे विभाजित करते हैं। एक होता है हमारा विकारी शब्द और एक होते हैं हमारे अविकारी शब्द, विकारी शब्द और एक होते हैं हमारे अविकारी शब्द, ठीक है। तो ये हमारे शब्दों के प्रकार हैं। तो आज की क्लास में सिर्फ हम डिस्कस करेंगे, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे तद्भव क्या होते हैं, तत्सम क्या होते हैं, देशज और विदेशी क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में रूढ़, यौगिक और युग रूढ़ को करते हैं। उसके बाद ये जो पार्ट छूटेगा उसे अगली वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर हमारा जो शब्दों का वर्गीकरण है वो कैसे कैसे होता है और हम इसे कैसे कैसे कैटेगराइज करते हैं। तो सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पर, तो ये हमारा पहला प्रकार हो गया। इसके आधार पर हम चार प्रकार से शब्दों को वर्गीकृत करते हैं। पहला है तत्सम, दूसरा है हमारा तद्भव, तीसरा है देशज और चौथा है विदेशी। देखिए तत्सम क्या होता है। तत्सम होता है, तत्सम शब्द दो शब्दों के मेल से बना है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है तत् धन सम, जिसका अर्थ क्या होता है, उसके समान, उसके समान। तो किसके समान, किसके समान, जो मूल भाषा के समान हो। मूल भाषा मतलब कि संस्कृत, जो हमारी संस्कृत जो हिंदी है वो मूल रूप से संस्कृत से आई हुई है, तो जो संस्कृत के समान हो, ठीक है, और वो हिंदी में वैसे ही प्रयोग होने लग जाए तो उन्हें क्या कहते हैं, हम तत्सम शब्द कहते हैं, ठीक है। तत्सम, तो आप याद रखें तत्सम में सम आ रहा है तो वो संस्कृत के समान है, ठीक है। जैसे कृष्ण, चंद्रिका, कंटक, उष्ट्र, ठीक है। तो ये हमारे क्या हैं, तत्सम शब्द हैं। उसके बाद अगर बात करें तद्भव शब्द की, तो तद्भव शब्द क्या है। देखो तद्भव का अर्थ क्या होता है, तत् धन भव, भव मतलब भावना, ठीक है। भव मतलब भावना या उसके जैसे जो भाव प्रकट करता है। तो जो भावना प्रकट करता है किसके जैसे, मूल संस्कृत के जैसा, लेकिन वैसा है नहीं, ठीक है। उसकी लिखावट, उसकी बनावट अलग हो सकती है, ठीक है, लेकिन भाव उसका सेम रहेगा, मूल भाषा की तरह ही रहेगा, उसे हम तद्भव कहते हैं। जिसमें थोड़ा सा चेंज आ गया हो, ठीक है, जो बिगड़कर कुछ परिवर्तित होकर हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, क्या कहलाते हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं, ठीक है। जैसे ऊंचा, कुआं आदि, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कुछ उदाहरण डाले हुए हैं, उनको हम एक बार देख लेते हैं। जैसे तत्सम होता है, तत्सम शब्द क्या है, भगिनी, भगिनी मतलब मूल भाषा का है, ठीक है, लेकिन तद्भव क्या है, बहन, ठीक है। तो जो हमारा बहन है तो भाव तो हमारा वही है, चाहे भगिनी बोलो चाहे बहन बोलो, बात एक ही है, लेकिन बहन को लिखने का हमारा तरीका अलग है उसका, लेकिन भाव सेम है भगिनी की तरह, तो इसीलिए हमारा ये क्या है, तद्भव है। धूम्र, धूम्र देखिए तत्सम शब्द है और धुआं इसका तद्भव है। वैसे ही मक्षिका, मक्षिका हमारा तत्सम है और जो मक्खी है हमारा ये तद्भव शब्द है। वैसे ही मृतिका बोला जाता है मिट्टी को, और मिट्टी तो हमारा तद्भव शब्द है। अब आ जाइए तत्सम, फिर से पिपासा, पिपासा मतलब प्यास, और प्यास तो हमारा तद्भव है। उसके बाद कपोत, कपोत बोला जाता है कबूतर को, ठीक है, कपोत बोला जाता है कबूतर को, और कबूतर हमारा तद्भव है। मयूर को बोला जाता है मोर,
और मयूर हमारा तत्सम है, जबकि मोर हमारा तद्भव है। निंद्रा हमारी नींद होती है और नींद क्या होता है, तद्भव शब्द होता है। इसी प्रकार से जो जो हमारे प्रीवियस ईयर में इंपॉर्टेंट आ रखे होंगे उसे हम क्वेश्चन बैंक वाली सीरीज में चलाएंगे, तो आप इसकी चिंता ना करें, ठीक है। अब चलते हैं देशज शब्द क्या होते हैं। देशज शब्द क्या होते हैं, देखिए जो देशज शब्द होते हैं उसका अर्थ क्या होता है, जो हमारी आंचलिक भाषाओं से हिंदी में ऐड हो गए हैं, तो देश में ही उत्पन्न हुए। आंचलिक भाषाएं बहुत सारी होती हैं, जैसे राजस्थानी से आ गया, कोई उड़िया से आ गया, कोई किसी से आ गया, ठीक है। तो ऐसी प्रकार से विभिन्न प्रकार से चल के ये शब्द क्या हो गए, हिंदी में ऐड हो गए, तो इनको बोला जाता है देशज शब्द, ठीक है। तो देशज शब्दों की उत्पत्ति कहाँ से होती है, विभिन्न भारतीय भाषाओं से या आंचलिक या प्रादेशिक बोलियों से, ठीक है। इसके जैसे उदाहरण है कि पगड़ी जैसे क्या हो गया, ये देशज है। थैला जैसे क्या हो गया, देशज है। चिड़िया हो गई, डिबिया हो गया, खिड़की हो गई, देखो खिड़की बहुत इंपॉर्टेंट है, थैला बहुत इंपॉर्टेंट है, पगड़ी इंपॉर्टेंट है, चिड़िया इंपॉर्टेंट है, डिबिया इंपॉर्टेंट है, गाड़ी हो गई, खुरपा हो गया, जूता इंपॉर्टेंट है, ठीक है। झाड़ू, पेट, लोटा कई बार पूछा हुआ है, झोला तो आप याद रख ही लेंगे, भरोसा, टांग, खड़ाऊं, चूड़ी, पिल्ला, फावड़ा आदि, ये सारे क्या हैं, ये सारे के सारे हमारे देशज हैं, यानी कि देसी भाषाओं से, आंचलिक भाषाओं से, प्रादेशिक भाषाओं से हमारी हिंदी में आए हुए हैं। जैसे चमचमाना, जगमगाता, भौं भौं, भड़बड़ाना, खटखटाना, ये सारे क्या हैं, अनुकरणात्मक हैं और ये भी हमारे क्या कहलाते हैं, देशज कहलाते हैं। तो देशज आप ध्यान रखेंगे, वे शब्द जो हमारे देसी भाषाओं से हिंदी में आए हुए हैं। उसके बाद आ जाइए विदेशी शब्द। विदेशी क्या होता है, विदेशी होता है कि जब किसी अन्य भाषा की, जो हमारा भारत देश है, ठीक है, इससे बाहर की कोई अन्य भाषाएं हैं, उनसे हमारी भाषा में, हिंदी भाषा में ऐड हुए हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे, विदेशी शब्द कहते हैं। तो जो विदेशी भाषाएं हैं, जैसे अंग्रेजी हो गई, अरबी हो गई, फारसी, तुर्की, पुर्तगाली, इन सब से मिलकर के जो हमारे पास आए हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे, उन्हें बोलेंगे हम विदेशी शब्द, ठीक है। तो विदेशी शब्दों में कौन कौन से हैं, ठीक है, इससे पढ़ लेते हैं। जैसे अंग्रेजी, अंग्रेजी से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अंग्रेजी से आपको पता चलता होगा कि डेली लाइफ में भी हम बहुत सारे वर्ड्स क्या हैं, अंग्रेजी भाषा के यूज़ करते हैं। जैसे स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, लॉ हो गया, ऑफिस हो गया, स्कूटर हो गया, स्टेशन हो गया, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रीवियस ईयर पे पूछा हुआ था। डॉक्टर हो गया, पेंसिल हो गया, पेन हो गया, मशीन हो गया, पार्टी हो गया, सिनेमा, क्रिकेट, नर्स, फुटबॉल, डायरी, मिनिस्टर, टेलीविज़न, टेलीफोन, पुलिस, मिल, पेंशन, ये सब क्या हैं, अंग्रेजी भाषा से हिंदी में आ गए और अब हिंदी में ये यूज़ होते हैं खूब, ठीक है। तो ये थे हमारे अंग्रेजी भाषा से। वैसे ही कुछ शब्द क्या हैं, अरबी शब्द हैं जो कि हिंदी भाषा में अब यूज़ हो रहे हैं, जैसे कानून, मालिक, कैदी, कलम, गरीब, जुर्माना, वकील, हवा, फ़कीर, अदालत, जालिम, खजाना, अक्ल, खत, किला, मकान आदि, ये सब के सब क्या हैं, अरबी हैं। तो अरबी भाषा से भी हिंदी भाषा में जो आए हैं वो क्या कहलाएंगे, विदेशी शब्द कहलाएंगे। उसके बाद आ जाइए फारसी। तो फारसी शब्द में दुकान आता है, बादाम आता है, आवाज़, खामोश, अनार, फौज, बर्फ़, खर्च, चश्मा, कागज, गिरफ्तार, दरोगा, दरोगा, अचार, ये प्रीवियस ईयर में दोनों पूछे जा चुके हैं। आसमान हो गया, शराब हो गया, शादी हो गया, नमक हो गया, नाशपाती हो गया, चुगलखोरी हो गया, ये सब के सब क्या हैं, ये फारसी से आए हुए हैं, इसीलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, विदेशी शब्द बोलते हैं। उसके बाद आ जाइए तुर्की। तुर्की से शब्द आते हैं काजू, ये इंपॉर्टेंट है, ये प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। कुर्ता हो गया, कुली हो गया, कैंची हो गया, चाकू हो गया, चिक, तोप, तमंचा, बंदूक, बारूद, लाश, बेगम, कालीन, चम्मच, गलीचा, बहादुर, ये सब क्या हैं, तुर्की से आए हुए हैं, ठीक है। तो तुर्की से हमारे पास क्या है, तमंचा, बंदूक, बारूद, ये आप याद रखिए। पुर्तगाली शब्द क्या हैं, पुर्तगाली हैं आलू, प्याला, चाबी, साबुन, कॉफ़ी, कारतूस, गमला, गमला पूछा हुआ है, ठीक है। तिजोरी, पादरी, आलपिन, संतरा पूछा हुआ है, आलमारी, बाल्टी पूछा हुआ है, देखो पुर्तगाली से, ठीक है। गोदाम आदि, ये सब क्या हैं, पुर्तगाली हैं। वैसे ही चीन से जो सबसे इंपॉर्टेंट है ये है चाय और लीची, तो आप इसे याद रखिए। फ्रांसीसी शब्द क्या हैं, इंजीनियर, बिगुल, कार्टून, कर्फ्यू, कूपन, ये सब क्या हैं, फ्रांसीसी शब्द हैं। यूनानी शब्द हैं सब एटम, डेल्टा, टेलीग्राफ। तो एटम, डेल्टा और टेलीग्राफ को आप याद रखिए, ये यूनानी शब्द हैं, इसलिए हम इन्हें क्या बोल रहे हैं, विदेशी शब्द बोल रहे हैं। एक आता है जापानी शब्द, ये है रिक्शा, तो आप इसे याद रखिए। बाकी कुछ और जो इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में लगातार पूछे जाते हैं, उन्हें हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस कर लेंगे एमसीक्यू के फॉर्म में, तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। उसके बाद आता है हमारा कि संकर शब्द क्या होता है। संकर शब्द, तो जो संकर शब्द होते हैं ये दो अलग अलग भाषाओं के मेल से बने होते हैं। तो जैसे दो भाषा सी, कि जैसे हम उदाहरण के लिए बोलें कि एक था अंग्रेजी, ठीक है, और एक था हमारा हिंदी, ठीक है, हिंदी, ठीक है। तो जैसे इसका बढ़िया एग्जाम्पल यही है यहाँ पे, ऑपरेशन कक्ष। तो ऑपरेशन किस भाषा का है,
अंग्रेजी भाषा का, लेकिन कक्ष किस भाषा का है? हिंदी भाषा का। तो ऑपरेशन कक्ष हम बोलते हैं, इसका मतलब ये क्या है? संकर शब्द। जब दो विभिन्न भाषाओं के शब्द जुड़ करके एक शब्द बनाते हैं, जब दो विभिन्न भाषाओं के दो शब्द जुड़ करके एक शब्द बनाते हैं तो उसे क्या बोला जाता है? संकर शब्द बोला जाता है। इसके कुछ उदाहरण हैं कि वर्षगांठ। तो देखिए, वर्षगांठ में से जो वर्ष है वो तो संस्कृत से आया हुआ है और गांठ किससे आया हुआ है? हिंदी से। उसी प्रकार से जो घड़ी साज होता है, इसमें घड़ी जो है वो हिंदी का है और साज जो है वो अरबी का है। वैसे ही ऑपरेशन कक्ष में तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि ऑपरेशन क्या होता है? अंग्रेजी का होता है और कक्ष हमारा हिंदी का होता है। रेलगाड़ी में रेल अंग्रेजी की है, गाड़ी हमारा देशज से आया हुआ है। जांचकर्ता की अगर बात करें तो जो जांच होती है वो देशी शब्द होता है और कर्ता क्या होता है? हमारा संस्कृत शब्द होता है। टिकट घर की अगर हम बात करें तो टिकट हमारा अंग्रेजी का है, घर हमारा देसी है। तहसीलदार, देखो ये तहसील शब्द जो है ये प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है कि कौन सी भाषा का है, तो तहसील कौन सी भाषा का है? अरबी का, और दार है हमारा फारसी का। तो अरबी और फारसी मिलकर तहसीलदार बना रहे हैं, इसलिए जो तहसीलदार है वो हमारा संकर शब्द है। सीलबंद, देखिए सील होता है अंग्रेजी का, बंद होता है फारसी का। लाठीचार्ज, तो जो लाठीचार्ज होता है हमारा, जो लाठी चार्ज होता है उसमें लाठी होती है हिंदी की और चार्ज होता है अंग्रेजी का। तो इस प्रकार से आप संकर शब्द को भी याद रख लीजिए, क्योंकि ये डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। तब तक के लिए बाय बाय।